हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th मस्ती रणधीर सर। मैं रणधीर सर आपके लिए फिर से नए जोश जुनून के साथ, उम्मीद के साथ अपने शेरनियों, अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत के दौरे में चलते हैं। देखते हैं कल का जो वीडियो था, इसके पहले वाला वीडियो पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 है। समझे? पार्ट 2 के अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? हर एक संस्कृत के चैप्टर का 3-3 वीडियो होंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर्स में आपको पूरा व्याख्यात्मक किया जाएगा, यानी लाइन बाय लाइन पढ़ाकर हिंदी बताया जाएगा। दूसरा जो होगा ऑब्जेक्टिव के तौर होगा, और तीसरा जो होगा इसका हिंदी क्वेश्चन पूछता उसका टाइप देखा जाएगा। ठीक है? तो मेरे शेरनियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहता है मारा जाएगा, और हौसला कहता है देख लेंगे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक पे दम कर दे। तो चलिए मेरे शेरनियों, हौसलों से बात करते हुए हम नए जोश के साथ, नए सिरे के साथ हम इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं फुल फोर्स के साथ। सर, मंगलम चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होगा इस प्रकार से होगा। इसका पूरा क्वेश्चंस का हम लोग एनिमेशन देखेंगे और देखते हैं क्या होता है। ठीक है? पहला प्रश्न है, जंतो गुह्याम कह निहित। जंतुओं के शरीर में, हृदय रूपी शरीर में, हृदय रूपी गुफा में, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में कौन है? तो तत्वम। ठीक है ना? तत्वम होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न जो है, अनोनियान कह। तो अनोनियान आत्मा। अनोनियान कौन? तो आत्मा। ठीक है? अगला है प्रश्न, हिरण्यमेन पात्रेण किम अपिहितम। तो सतस्य मुखम। कौन सा होगा? सतस्य मुखम। ठीक है? अगला है, सतस्य मुखम केन अपिहितम। तो हिरण्यमेन पात्रेण। हिरण्यमेन नहीं होगा, हिरण्यमेन पात्रेण। ठीक है? अगला प्रश्न, अनोनियान महतो महियान कह। तो आत्मा। ठीक है ना? कौन सा होगा? आत्मा। कौन सा? आत्मा। ठीक है? अगला प्रश्न, मंगलम पाठे कति उपनिषदस्य श्लोकान संति। मंगलम पाठ के उपनिषद में कितने श्लोक हैं? तो चतुरः, यानी 4। पंच श्लोक है, 5 श्लोक है। ठीक है ना? लेकिन मंत्र की बात की जाए तो वह 4 उपनिषद से ही लिया गया है। ठीक है? अगला, परात परम पुरुषः का उपैति। ठीक है? तो विद्वानम। कथी होगा? विद्वानम। ठीक है? अगला देखिए, सत्य धर्माय प्राप्त किम आपृणम। तो हिरण्यमेन पात्रेण। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हिरण्यमेन पात्रेण। ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, देवयान पंथा केन बीततः अस्ति। देवयान पंथा केन बीततः अस्ति। तो केन बीतता, तो माने देव किस रास्ते को ग्रहण करके, देव किस पथ को ग्रहण करके देव रूप में बन जाते हैं। तो वह जो होगा, असातेन सत्येन ढकेतना, असात्पेन जो होंगे वह होगा। अगला प्रश्न, महतो महियान रिक्त स्थानो पुर्गत। तो अनोनियान महतो महियान। अनोनियान ऑप्शन नंबर सी होगा, अनोनियान महतो महियान। अगला प्रश्न, उपनिषदस्य रचनाकारः क अस्ति। तो याद रखिएगा, मंगलम चैप्टर को कौन लिखा है? तो वेद व्यास। कौन सा लिखे हैं? महर्षि वेद व्यास। ठीक है? महर्षि वेद व्यास लिखे हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद कान प्रकटयन्ति। उपनिषद किस चीज को प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र सिद्धांत। दर्शन शास्त्र सिद्धांत को प्रकट करता है। अगला प्रश्न, मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति। तो महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास मंगलम पाठ के रचयिता हैं। ठीक है ना? अगला प्रश्न, किम जयते प्राप्नोति। किसकी विजय होती है, किसकी जीत होती है? तत्सत्यमेव जयते नानित्यम सतेन पंथो विततो दयान। ठीक है ना? सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। अगला प्रश्न, मंगलम पाठ कति मंत्रा संकलिता। तो पंच मंत्रा संकलिता। 5 गो मंत्र हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर उपनिषद की बात की जाए तो 4 है।
वह कंठ है, मुंडक है, ईशावास्य और श्वेताश्वर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उपनिषद कस्य महिमा प्रधान्यता गीयते। उपनिषद में किसकी प्रधानता को गाई जाती है? तो परम पुरुषस्य। किसका होगा? परम पुरुषस्य। किसका? परम पुरुषस्य। ठीक है, अगला है हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो अब इसमें देखेंगे मंगलम कहाँ से संकलित है? वेदों से, पुराणों से, उपनिषद से। तो उपनिषद से। ठीक है ना। वेदांग की संख्या 6 होती है। वेदांग के कौन होता है? 6। वेद जो होता है आपका 4 गो होता है, पुराण जो होता है 18 गो होता है, उपनिषद जो होता है 108 गो होता है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा उपनिषद जालको उपनिषद। जालकोपनिषद, जालकोपनिषद में गोत्र के बारे में वर्णन होता है। किसके बारे में? गोत्र। कौन सा गोत्र कौन सा है? इसमें हो जाएगा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ठीक है ना, ऋग्वेद। यही जो होते हैं वेद 4 होते हैं, उपनिषद 108 होता है। और इसमें जो होता है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ऐसे ऐसे 6 होते हैं। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न में मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो महात्मा विदुर। कौन है? महात्मा विदुर। ठीक है ना। उपनिषद के रचनाकार भले महात्मा वेद व्यास, विदुर नहीं, महात्मा वेद व्यास। ठीक है ना, या महर्षि वेद व्यास। ठीक है, महर्षि वेद व्यास उपनिषद के रचनाकार है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो वही महर्षि वेद व्यास। ठीक है ना, महर्षि वेद व्यास। अगला चलते हैं। अगला है अणु से छोटा कौन है? तो अणु से छोटा कौन सा है? तो आत्मा। अणु से छोटा कौन सा है? तो आत्मा। किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बहती नदियाँ कहाँ मिलती है? तो कहा जाता है नद्य अस्मंदमाना नाम रूपे विहाय। अस्मंदमाना का मतलब होता है समुद्र में। नदियाँ कहाँ मिलती है? समुद्र में। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो यह तत्व, तत्व या आत्मा, तत्व या आत्मा। ठीक है ना। अगला प्रश्न 9 नंबर, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। किस ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है? तो आपको मुंडक उपनिषद में। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से। ठीक है ना, यह मुंडक उपनिषद होगा। आपको अगला अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ज्ञान और अज्ञान का अंतर, ज्ञान और अज्ञान का अंतर किसमें बताया गया? तो श्वेताश्वर में। ठीक है ना, श्वेताश्वर में। कठोपनिषद में सत्य की बारे में बताई गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो होगा, सत्य के से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो देवलोक। सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो देवलोक। सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो देवलोक। अगला प्रश्न 12 नंबर, मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं? तो मृत्यु को बस में करने वाले जो होते हैं वो विद्वान कहलाते हैं। ठीक है ना, मृत्यु को बस में करने वाले व्यक्ति कौन कहलाते हैं? विद्वान कहलाते हैं। ठीक है ना। जो मृत्यु को बस में किसके द्वारा किया जाता है? तो ब्रह्मा के द्वारा किया जा सकता है। ब्रह्मा को अपना आराध्य मानकर ही मृत्यु को विजय प्राप्त किया जा सकता है। उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है? तो आध्यात्मिक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? आध्यात्मिक ग्रंथ। कौन सा? आध्यात्मिक। उपनिषद आध्यात्मिक ग्रंथ है। 14 नंबर प्रश्न, उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया जाता है? तो परम पुरुष का। किसका? परम पुरुष का। किसका? परम पुरुष। उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 108। उपनिषद की संख्या 108 और सबसे बड़ा जालको उपनिषद। ठीक है, अगला आत्मा के गूढ़ रहस्य किसमें व्याख्या की गई है? तो आत्मा का गूढ़ रहस्य जो है वो कठोपनिषद में की गई है। आत्मस्य जंतो निहितो गुह्याम। ठीक है ना, आनोनियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुह्याम। ठीक है ना, अणु से सूक्ष्म महान से महान आत्मा का निवास हृदय रूपी गुफा में होता है। अगला है परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन ईशावास्य में किया गया है। किसमें? ईशावास्य में। ठीक है ना।
परमात्मा का महिमा का वर्णन ईशावास्य में किया गया है। कहाँ किया गया है? ईशावास्य। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर अभी तो तुरंत बताए थे। आप बताइए श्वेताश्वर कौन सा हो जाएगा? श्वेताश्वर। सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो हिरणमय पात्र से, यानी सोने का पात्र से, ठीक है ना, सोने के आवरण से। समझे? अगला प्रश्न सत्य का खजाना, और लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना। सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना देवलोक में है। तो यह हम लोग टोटल क्वेश्चन जो था 37 को किए, यानी 37 प्रश्न हमने देखा। वह संस्कृत का भी प्रश्न था और हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आप मेरे बातों से रूबरू होते हैं, अच्छा लगता है, तो अपने दोस्त के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि कैसा वीडियो लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।